मैं बहुत एहतियात से बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों की ज़बान यहाँ फिसल गई है। आदम की पेशानी पर गफलत का एक पाकीज़ा पर्दा डाल दिया गया। जिस गांच के पास जाने से मना किया गया था वही गफलत लेके जा रही है। गंदुम का दाना खिला रही है, गेहूं का दाना आदम ने खाया, उसकी पादाश में जनाबे आदम को सरादीप की चोटी पर दुनिया में उतार दिया, जनाबे हव्वा को जद्दा में उतार दिया। कहां जन्नत के महल्लात, कहां ये दुनिया का अंधेरा। आदम और हव्वा एक दूसरे की तलाश में गिड़गिड़ाने लगे। न वहां जन्नत जैसी खुशबू, न रौनक, एक अजीब बदहवासी है। आदम रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन कह कर आदम रो रहे हैं। आदम तो रो रहे हैं, मगर जिस जमीन पर आदम के चरण है वो जमीन अपने मुकद्दर पर रक्स कर रही है, वो झूम रही है और मीलाद मुस्तफा में मस्त होकर कह रही है, ऐ आसमान देख, पहले नूर वहां से देख रहा था, अब नूर यहां से देख रहा। ये सड़क छाप मुल्ले अपनी किताब में लिखते हैं, आदम ने गलती कर दी माज़अल्लाह, उन्हें गेहूं नहीं खाना चाहिए था, अल्लाह ने मना किया था। ये कैसी नालायक औलाद है, जब बाप के ना हो सके तो आपके क्या होंगे। मियाँ अगर तुमसे कोई कहे तो डंके की चोट पे कहना कि वो गेहूं का दाना, तवज्जो है, वो गेहूं का दाना खाना बहुत जरूरी था। It was most necessary to eat, खाना जरूरी था। अगर ये जुमला दिल में उतर जाए तो दुआ देना, और मुझसे ज्यादा इन नौजवानों के लिए जिन्होंने ये मंजर पेश किया कि वो गेहूं का दाना खाना, बोलो, जरूरी था। क्यों? क्योंकि आदम ने अगर वो गेहूं खाया ना होता तो हम गुलामों ने मुस्तफा को पाया ना होता। आज मैं वादा करके आया हूं हुजूर का मीलाद पढ़ूंगा। तकरीर सुनना है तो कल परसों भी दो मौका है, आज हुजूर का मीलाद ही सुनो। नूरे मुस्तफा इस मंजर को देख रहा, फिर वहां से नूर चलते चलते हजरत शीश, हजरत इदरीस घूमते घूमते हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया तो हजरत नूह की नाव को दुनिया डुबा न सकी। चलते चलते वही इब्राहिम की पेशानी में आया तो आतिशे नमरूद इब्राहिम को जला न सकी। वही नूरे मुस्तफा इस्माइल की पेशानी में आया तो गर्दन पर छुरी चली मगर गर्दन काट न सकी, क्योंकि नूरे मुस्तफा देख रहा। चौंकते क्यों हो कि गर्दन बच गई? गर्दन इसीलिए बची क्योंकि इस्माइल की पेशानी में नूरे मुस्तफा था, और नबी देख रहे कि बाबा आप अकेले नहीं, मैं हूं। याद रखना, एक तरफ दादा इस्माइल है, उनकी गर्दन पे छुरी चली तो गर्दन बच गई, जोर से बोलो। इधर पोता शब्बीर करबला में हुसैन, यहां भी गर्दन पे छुरी चली मगर गर्दन कट गई। दादा की गर्दन बच गई, पोते की गर्दन कट गई। ये मामला क्या? तो आलमे ख्याल में जवाब मिला, कहा सुन इस्माइल को, अल्लाह करे आप समझ जाएं, इस्माइल को मिना में बचाकर नूरे मोहम्मदी को बचा लिया और करबला में हुसैन को कुर्बान करके दीन मोहम्मदी को बचा लिया। नूरे मुस्तफ़ा इस मंजर को देख रहा है। एक कुरानी मीलाद सुनो, हजरत इब्राहिम और इस्माइल को हुक्म हुआ कि ऐ इब्राहिम
पहले मेरा घर बनाओ। हम लोग क्या करते हैं, पहले अपना घर बनाते हैं, फिर अल्लाह का घर। और अपने घर में अगर वाइट मार्बल है तो उसमें टाइल से काम चला लेते हैं। खुल्लते खलील पे मेरे माँ बाप कुर्बान, खुद जो है गुफा में रह रहे हैं फैमिली के साथ और अपने रब का घर बनाने लगे। अल्लाह पाक ने उस मंजर को यूं बयान किया हुआ, इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल व इज़, रिमेंबर द मोमेंट, ए महबूब याद करो। जानते हैं, याद उसी को दिलाया जाता है जिसके सामने घटना घटी हो। जैसे कोई मुझे याद दिलाए, हजरत याद कीजिए 3 साल पहले खिताब आपका मीलाद पे, हमने कहा याद है। 4 साल पहले आपने शाह, हमने कहा याद है क्योंकि मैं था। कोई कहे हजरत 50 साल पहले जब आप आए थे, तो मैं क्या कहूँगा, मैं 50 साल पहले दुनिया में नहीं आया तो सैदपुर क्या। तो याद उसी को दिलाते हैं जिसके सामने घटना घटी हो। अल्लाह पाक महबूब को याद दिला रहा है, मेरे प्यारे नबी याद करो। क्यों कहा? क्योंकि अल्लाह ताला बता रहा है कि मेरा महबूब देख रहा था, वो दूर से नहीं नूर से देख रहा था। याद करो जब तुम्हारे 2 दादा इब्राहिम और इस्माइल काबे के दरो दीवार को बुलंद कर रहे थे। मंजर ये था कि जब काबा बुलंद हो रहा था तो मगरिब की जानिब, पश्चिम की जानिब, यानी मगरिब जिधर सूरज डूबता है उस जानिब एक चबूतरा छोटा सा जिसे हम मकाम इब्राहिम कहते हैं, वहां पे इब्राहिम खड़े थे और डायरेक्शन दे रहे थे। और काबा बनाने वाले मजदूर नहीं बल्कि बड़े बड़े हुजूर थे, मलाए आला के कुदसी फरिश्ते जिन्नात मौकिलीन थे। हजरत इस्माइल भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से पत्थर उठा उठा के दे रहे थे और इब्राहिम पत्थर पे खड़े होके डायरेक्शन दे रहे थे। वाकया क्या है, तमाम मुफस्सिरीन ने अपनी किताब में कुरान की इस आयत की तफसीर में लिखा कि जैसे जैसे काबा उठता जा रहा था वैसे वैसे वो जगह भी उठ रही थी जिस पे इब्राहिम खड़े थे। मतलब क्या है, गोया रब ये फरमा रहा हो कि इब्राहिम तू मेरा घर उठा, मैं तेरा दर उठाऊंगा। और इस मंजर को मुस्तफा का नूर देख रहा है पेशानी है इस्माइल से। जब काबा बन गया तो अल्लाह पाक ने फरमाया, इब्राहिम तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। तूने मेरे लिए नमरूद की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोली। नमरूद की आतिश में उतरना पड़ा तो तूने जिब्रील की मदद नहीं मांगी। अपना हरियाला मुल्क छोड़कर मक्के के बंजर में आ गए, जहां न पानी न दाना, गुफा में रहते थे, मेरा घर बना दिया। मैंने एक सपना दिखाया, ख्वाब, और तूने उसे पूरा कर दिया। इब्राहिम तूने तो हद कर दी खुल्लत की, अब कुछ मांग मांग, मैं तुझे दूंगा। मांग। हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने हाथ उठाया, अर्ज किया, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो तेरा घर बनाया है इसे कबूल कर ले और कुछ नहीं। का ये तो कबूल है, कुछ और मांग, कुछ और मांग। जनाब इब्राहिम और इस्माइल फिर हाथ उठाते हैं, अर्ज करते हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। हे अल्लाह, मैं और मेरा बेटा इस्माइल बस इतना करम कर दे कि हम दोनों को मुसलमान बनाए रख और हमारी पीठ से उम्मत मुस्लिमा को पैदा फरमा। आवाज आई, इब्राहिम कबूल, कुछ और मांग। आए आए, जरा देखें आप, कुछ और मांग। आज मैं वादा कर चुका हूं सिर्फ कुरान की आयत, कुछ और मांग। अरे वो क्यों नहीं मांगता जो तेरे दिल में चल रहा है। मैं तेरा रब हूं, तेरा मालिक हूं, मैं जानता हूं तेरी इच्छा क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है, तेरी आरज़ू क्या है, तेरी तमन्ना क्या है। मैं चाहता हूं कि तू मांग, ताकि जब तू लब हिला दे तो मैं तेरे लिए सब हिला दूं। दुनिया भी देख ले कि
तूने अपनी सेवा के बदले में मांगा क्या? अरे मांग तो सही, मैं तुझे जाहो जलाल दे दूं, फजलो कमाल दे दूं, हुस्नो जमाल दे दूं, जूदो नवाल दे दूं, बरगुजीदगी दे दूं, बुलंद रसीदगी दे दूं, इमामतो कयादतो सियादतो शराफतो नजाबतो विलायतो हिमायत दे दूं। मैं तुझे इन्नी जाहिलो का लिन्ना से इमामा का ताज पहना रहा, कुछ मांग। इतना कहना था सैदपुर वालों। कुरान की आए बैना गवाह है, जनाब इब्राहिम ने हाथ उठाया, इस्माइल भी आमीन कहने के लिए लब हिला रहे हैं। एक तमन्ना हजरत इब्राहिम के सीने में अंगड़ाई ले रही थी, वो चल के दिमाग इब्राहिम तक पहुंची, दिमाग इब्राहिम से चलकर लबे इब्राहिम तक आई, लबे इब्राहिम से निकलकर हवाओं में तहलील हुई, आवाज आई, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम मिन आयातिका वयुअल्लिमुका। ए महबूब, ए रब्बे काबा, अगर मुझे कुछ देना है तो मुझे जाहो जलाल नहीं, फजलो कमाल नहीं, हुस्नो जमाल नहीं, जूदो नवाल नहीं, मुझे दौलत नहीं, मुझे शोहरत नहीं, मुझे इमामत नहीं, कुछ देना है तो बस मेरी झोली में अपने प्यारे मुस्तफा